नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल गणेशा में। तो दोस्तों, आज हम पूर्णिमा व्रत कथा के श्रवण करेंगे। हम आज लेकर आए हैं पूर्णिमा व्रत कथा। तो हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि का बहुत महत्व है। यह दिन गंगा स्नान और दान के लिए बहुत उत्तम माना जाता है। इस दिन साधक पवित्र नदी में स्नान करते हैं और गरीबों को दान करते हैं। पूर्णिमा की तिथि माता लक्ष्मी और चंद्रदेव को समर्पित होती है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन शाम के समय में माता लक्ष्मी और चंद्रदेव की पूजा करने से साधक पर सदैव माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। हर महीने की पूर्णिमा तिथि का अपना एक खास महत्व होता है। जो भी साधक पूर्णिमा का व्रत करते हैं उन्हें जीवन में सुख समृद्धि आती है और उन पर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहता है। तो दोस्तों, पूर्णिमा का बहुत बड़ा महत्व है। ये दिन चंद्रदेव की पूजा के लिए भी उत्तम माना जाता है। पूर्णिमा का व्रत करने से जीवन में सुख शांति आती है। इसके साथ ही जो भी स्त्री पूर्णिमा का व्रत रखती है उसे सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पूर्णिमा के दिन पितरों की सेवा के लिए भी उचित माना जाता है। पूर्णिमा व्रत कथा। द्वापर युग में एक समय की बात है कि यशोदा जी ने कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता हो, पोषण तथा उनके संहार करता हो। आज कोई ऐसी व्रत मुझसे कहो जिसके करने से मृत्यु लोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय न रहे तथा यह व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामना पूर्ण करने वाला हो। श्री कृष्ण कहने लगे, हे माता, तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुमसे ऐसे ही व्रत को सविस्तार कहता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णिमाओं का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से स्त्रियों को सौभाग्य संपत्ति मिलती है। यह व्रत अचल सौभाग्य को देने वाला और भगवान शंकर के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। भगवान शंकर के प्रति मनुष्य मात्र भक्ति को बढ़ाने वाला है। यशोदा जी कहने लगी, हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्यु लोक में किसने किया था? इसके विषय को विस्तार पूर्वक मुझसे कहो। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कार्तिका नाम की एक नगरी थी। वहाँ धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था और इसकी स्त्री अति सुशील रूपवती थी। दोनों ही उस नगर में बड़े प्रेम के साथ रहते थे। घर में धन धान्य आदि की कोई कमी नहीं थी। उसको एक बड़ा दुख था, उसके कोई संतान नहीं थी, जिस वजह से वह बहुत दुखी रहते थे। एक दिन एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया। वह बोली बाकी सभी घरों में भिक्षा मांगकर भोजन किया करता था, लेकिन उस ब्राह्मण ने घर से भिक्षा नहीं मांगी। उस घर से एक दिन योगी गंगा किनारे भिक्षा मांगकर प्रेम पूर्वक खा रहा था कि धनेश्वर ने योगी को यह सब करते देख लिया। सब कार्य किसी प्रकार से देख लिया। अपनी भिक्षा अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोला, और सभी घरों में भिक्षा देते हैं, परंतु मेरे घर की भिक्षा कभी भी नहीं लेते। इसका कारण क्या है? योगी कहने लगा कि आपके धर्म हमें इस बात की आज्ञा नहीं देता, क्योंकि अभी आप गृहस्थ जीवन में एक सुख से वंचित हैं। आपके घर संतान होने पर मैं आपके घर से भिक्षा स्वीकार लूँगा। वो कहने लगे कि आपके कोई संतान नहीं है अभी, इसलिए मैं आपके घर नहीं आता हूँ। जब आपका परिवार पूरा हो जाएगा तब मैं ज़रूर आऊँगा।
उन्होंने कहा कि जिसे संतान नहीं है उसके घर से भिक्षा लेने से मेरे भी प्रतीक को जाने का भय रहता है। धनेश्वर यह सब बात सुनकर बड़ा दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों में गिर गया तथा दुखी मन से कहने लगा कि आप मुझे संतान प्राप्ति का उपाय बताएं। आप मुझ पर अवश्य करके कृपा कीजिए। धन की मेरे घर में कोई भी कमी नहीं है, लेकिन मैं संतान न होने के कारण अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख का हरण कीजिए। यह सुनकर योगी कहने लगे, तुम चंडी की आराधना करो। घर पहुंचकर उन्होंने ये सारी बात अपनी पत्नी को बताई और खुद वन में चला गया। वन में पहुंचकर उसने चंडी की आराधना की और उपवास किया। चंडी ने 16 दिन उसको सपने में दर्शन दिया और कहा, हे धनेश्वर, जा तेरे पुत्र होगा, लेकिन उसकी आयु सिर्फ 16 वर्ष की होगी। 16 वर्ष की आयु में ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। अगर तुम दोनों स्त्री और पुत्र 32 पूर्णिमाओं को व्रत करोगे तो तुम्हारी जो है वह दीर्घायु को हो जाएगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य उतने आँचे के दिए जलाकर शिव जी का पूजन करना, लेकिन पूर्णमासी 32 ही होनी चाहिए। सुबह होते ही तुम्हें इस स्थान के पास एक आम का पेड़ दिखाई देगा। उस पर चढ़कर एक फल तोड़कर अपने घर चले जाना। अपनी स्त्री को इस बारे में बताना। सुबह स्नान होने के बाद वह स्वच्छ होकर शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा ले। तब शंकर भगवान की कृपा से उसको गर्भ हो जाएगा। तब ब्राह्मण सुबह उठा तो उसे उस स्थान पर आम का पेड़ दिखाई दिया और वह उससे फल तोड़ने के लिए चढ़ा, लेकिन वह पेड़ पर चढ़ नहीं पा रहा था। यह देखकर उसे बड़ी चिंता हुई। उसने भगवान गणेश की उपासना की और कहा, हे ध्यानिधे, अपने भक्तों को विघ्न को नाश करो। उनके मंगल कार्य को करने वाले, दुष्ट का नाश करने वाले, ऋषि सिद्धि देने वाले तथा मुझे इतना बल दो कि मैं अपनी मनोकामना पूरी कर। इसके बाद वह पेड़ से फल तोड़कर अपनी पत्नी के पास पहुंचा। उसकी पत्नी ने अपने पति के कहे अनुसार उस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी की इस कृपा से उसे बहुत सुंदर पुत्र पैदा हुआ। उसका नाम उन्होंने रखा देवीदास। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बाल बढ़ने लगा। भगवान की कृपा से बालक बहुत ही सुंदर था, सुशील और पढ़ाई लिखाई में भी बहुत ही निपुण था। दुर्गा जी के कथा अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णमासी व्रत रखा। जैसे ही 16वां वर्ग लगा, दोनों पति पत्नी बहुत दुखी हुए, कहीं उनके पुत्र की मृत्यु न हो जाए। उन्होंने सोचा कि अगर उनके सामने यह सब हुआ तो वह कैसे देख पाएंगे। तभी उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और 1 वर्ष के लिए देवीदास को काशी में पढ़ने के लिए भेज दिया। 1 वर्ष के बाद उसे वापस लेकर आ जाना। देवीदास अपनी माता के साथ अपने मामा के साथ एक घोड़े पर सवार होकर चल दिया। उसके मामा को भी यह बात पता नहीं थी। दोनों पति पत्नी 32 पूर्णमासी का व्रत पूरा किया। दूसरी तरफ मामा और भांजे दोनों रात गुजारने के लिए रास्ते में गांव में रुके। उस दिन उस गांव में ब्राह्मण की कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला में वे वर और बारात की बाकी लोग रुके थे, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसका मामा भी ठहरा था। उधर कन्या को तेल आदि चढ़ने के बाद जब लगन का समय आया तो वर की तबीयत खराब हो गई। वर के पिता ने अपने परिवार वालों से विचार विमर्श करने के लिए कहा कि यह देवीदास मेरा पुत्र जैसा ही है, मैं इसके साथ लगन करा दूं।
और बाद में बाकी सारे काम मेरे बेटे के साथ हो जाएंगे। ऐसा कहने के बाद वर के पिता देवीदास को मनाने के लिए मामा के पास गए और उन्हें सारी बात बताई। मामा ने कहा कि कन्यादान तो जो भी मिलेगा वो हमें दे दिया जाए। वर के पिता के बात उन्होंने स्वीकार कर ली। इसके बाद देवीदास का विवाह कन्या के साथ संपन्न हो गया। इसके बाद वह अपनी पत्नी के साथ भोजन न कर सका और मन में विचार करने लगा, न जाने यह किसकी पत्नी होगी। यह सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। तब वधू ने पूछा कि क्या बात है, आप उदास क्यों हैं? तब सारी बातें पत्नी को बता दी। तब कन्या कहने लगी, यह ब्रह्मा विवाद के विपरीत है। आप ही मेरे पति हैं, मैं आपकी पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की कभी नहीं होंगी। तब देवीदास ने कहा, ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरी आयु तो बहुत कम है। मेरी बाद आपका क्या होगा? लेकिन उसकी पत्नी नहीं मानी और बोली, स्वामी आप भोजन कीजिए। दोनों रात में सोने के लिए चले गए। सुबह देवीदास ने पत्नी को 4 नगों से जड़ी हुई एक अंगूठी दी और एक रुमाल भी दिया और बोला, हे प्रिय, इसे लो और संकेत समझकर स्थिर चित्त हो जाओ। मेरे मरण और जीवन जाने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंधित वाली एक नवमल्लिका लगा लो। उसको प्रतिदिन जल से सींचा करना और आनंद से खेलो कूदो। जिस समय और जिस दिन मेरा अंत होगा उस दिन यह फूल सूख जाएंगे। जब यह फिर से हरे हो जाएं तो जान लेना मैं जीवित हूँ। यह समझकर वह वहाँ से समझाकर उसको चला गया। इसके बाद जब वर और बाकी बाराती मंडप में आए तो कन्या ने उसे देखकर कहा, ये मेरा पति नहीं है, मेरा पति वह है जिसके रात मेरा विवाह हुआ। इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ है। अगर यही वही है तो यह बताएं कि मैंने इनसे क्या दिया है इनको। साथ ही कन्यादान के समय को आभूषण मिले उन्हें दिखाएं। कन्या की यह सारी बातें सुनकर वह कहने लगा, मैं यह सब नहीं जानता। इसके बाद सारी बारात को अपमानित होकर लौट गई। भगवान कृष्ण बोले, हे माता, इस प्रकार देवीदास काशी चला गया। कुछ समय जब बीत गया तो एक सर्प उसको डसने के लिए वहाँ आया, लेकिन वह उसको काट नहीं पाया, क्योंकि उसकी माता ने पहले ही 32 पूर्णिमा का व्रत कर लिए थे। इसके बाद खुद काल वहाँ पहुँचा। भगवान की कृपा से तभी वह माता पार्वती और भगवान गणेश वहाँ आ गए। देवीदास को मूर्छित दशा में देखकर माता पार्वती ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि हे महाराज, इस बालक की माता ने पहले ही 32 पूर्णिमा के व्रत कर लिए हैं, आप इनको प्राण दें। भगवान शिव ने माता पार्वती के कहने पर उसे प्राण दान दे दिए। उधर उसकी पत्नी उसके काल की प्रतिज्ञा कर रही थी। उसकी पत्नी ने जाकर देखा कि पुष्प और पत्र दोनों ही नहीं हैं, तो उसको बहुत आश्चर्य हुआ जब उसने देखा कि पुष्प वाटिका फिर से हरी भरी हो गई है। तो वह समझ गई कि उसका पति जिंदा हो गया है। इसके बाद वह बहुत ही प्रसन्न होकर अपने पिता से कहने लगी कि मेरे पति जीवित हैं, उनको ढूंढिए। जब 16 वर्ष व्यतीत हो गया तब देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी चल दिया। इधर उसकी पत्नी के परिवार वाले उसे ढूंढने के लिए जा ही रहे थे कि उन्होंने देखा कि देवीदास और उसका मामा उधर ही आ रहे हैं। उसको देखकर उनके ससुर बहुत प्रसन्न हुए और उसे अपने घर में ले आए। वहाँ सारा इकट्ठा हो गया परिवार और कन्या ने भी उसे पहचान लिया। देवीदास ने
इसके बाद अपनी पत्नी और मामा को लेकर वहाँ से चल दिया। उसके ससुर ने भी उन्हें बहुत धन दहेज दिया। जब वह अपने घर की तरफ चल रहा था तो उसके माता पिता को लोगों ने खबर कर दी कि तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ आ रहा है। ऐसा समाचार सुनकर पहले तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब देवीदास और उसके अपने माता पिता के पैर छुए तो देवीदास के माता पिता ने उसका माथा चूमा और दोनों को अपने सीने से लगा लिया। दोनों के आने की खुशी में धनेश्वर ने बहुत दान दक्षिणा ब्राह्मणों को दी। श्री कृष्ण कहने लगे कि इस तरह धनेश्वर को 32 पूर्णिमा को व्रत के प्रभाव से संतान प्राप्त हुई। जो स्त्रियां इस व्रत को करती हैं वह जन्म जन्मांतरों तक विधवा का दुख नहीं भोगती हैं और सदैव सौभाग्यवती रहती हैं। यह मेरा वचन है। यह व्रत संतान देने वाला और सबकी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला है। तो सभी जैसा उनको पुत्र दिया, उनकी पति का लंबी आयु दी, ऐसे ही सबके बच्चे और पति की लंबी आयु रहे और जीवन में सब खुश रहें। तो सत्यनारायण भगवान की जय हो, जय हो, जय विष्णु जी की जय हो, जय लक्ष्मी माता की जय हो, जय गणपति जी की जय हो। धन्यवाद दोस्तों।